नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक .नेट। आज दिनांक 23 जनवरी 2022 को विश्व हिंदू परिषद का 3 दिवसीय प्रांत कार्य समिति का बैठक का समापन हुआ। वहीं आपको बताते चले कि बैठक का आयोजन स्थानीय उत्तरी दहियावा टोला पानी टंकी के पास हुआ, जिसमें कि 3 दिवसीय चले बैठक में प्रांत से अलग अलग प्रांतों से आए हुए सदस्यों ने इस बैठक में जुड़े सदस्यों से विभिन्न गंभीर मुद्दों पर अपने अपने विचारों को रखा। सुरक्षा, हिंदू समाज का हित, राष्ट्र का हित और धर्म संस्कृति की रक्षा, प्रचार प्रसार, यही विषय हमेशा से मुख्य होता है। अभी उत्तर बिहार की बैठक में हम सब लोगों के ध्यान में ये बात आती है कि हमारे उत्तर बिहार के कुछ ज़िले में हिंदू बिल्कुल अल्पमत में आ गया और इस प्रकार के ज़िलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मुस्लिम घुसपैठ को रोकना और उनकी जनसंख्या जो बराबर बढ़ती है, जिससे हिंदू जनसंख्या का अनुपात घटता है, उस पर रोक लगाने का विषय और हमारे जो धर्मांतरित बंधु बहनें हैं उनको फिर से हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की मुख्य धारा में वापस लेने का विषय, इन सब पर हम काम करते हैं। गोरक्षा, लव जिहाद आदि घटनाओं का कानूनी रूप से विरोध, लोकतांत्रिक पद्धति से प्रतिरोध और फिर से उनको ठीक करने का काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं। इन सब विषयों पर हम लोगों ने विचार किया है। समाज का जो वर्ग हमसे कट रहा, हिंदू समाज का, हिंदू होते हुए भी कहीं न कहीं हमसे दूर जा रहा, उनको संभालना, उनके मन को संभालना, वहाँ सत्संग, सेवा और बच्चों को संस्कार देने का काम, इसको बढ़ा करके सामाजिक समरसता के काम की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और अपने संगठन का हम भौगोलिक विस्तार के साथ साथ संगठन को सर्वस्पर्शी बनाना, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, युवाओं का प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो और समाज जो हमसे छूट रहा उन सब का प्रतिनिधित्व, ऐसा संगठन तैयार करना, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और आगे आने वाले बहुत सारे कार्यक्रम हम सब लोगों ने यहाँ तय किया है। कुछ नई नियुक्तियाँ भी हुई हैं, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। स्वामी जी, धर्मांतरण जो है एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। आज देखा जाए तो गांव-गांव तक धर्मांतरण करने वाले लोग मौजूद हैं और लगातार धर्मांतरण हो रहा है। इसको रोकने की दिशा में क्या प्रयास होना चाहिए? ये धर्मांतरण गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, तो इसलिए कानूनी प्रयास, आप देखेंगे कि कई राज्यों में हम लोगों के प्रयास से धर्मांतरण विरोधी कानून बने। बिहार में नहीं बने, दुर्भाग्य से। बिहार में भी बनना चाहिए। दूसरी बात है कि कहीं गलत ढंग से धर्मांतरण होता जो हमारे संज्ञान में आता, उसका हम कानूनी और लोकतांत्रिक पद्धति से प्रतिरोध करते और प्रयास करते हैं कि जिस समाज का व्यक्ति धर्मांतरित हो रहा, उसी समाज के लोग आगे बढ़ करके और बातचीत करके उनको सही स्थिति समझा करके फिर से हिंदू समाज में वापस लाएं, ये चेष्टाएं होती हैं और धर्मांतरण करने वाले लोगों को दंड मिले, क्योंकि गलत ढंग से करते हैं तो उसकी चेष्टा हम सब लोग। आपने बात कही कि धर्मांतरण के लिए कानून बना है, लेकिन जो भी व्यक्ति धर्मांतरण कर रहा है वो स्वैच्छिक कर रहा है, फिर कानून यहाँ तो पंगु हो गया। स्वैच्छिक नहीं कर रहा है, स्वैच्छिक धर्मांतरण नहीं कर रहा, उनको मिसगाइड किया जाता है, गलत बातें, दवा की एक गोली के लिए धर्मांतरण। जिसके पास, जिस सनातन धर्म के पास ऐसी पूंजी है, ऐसी विरासत है शास्त्रों की, उस सनातन धर्म के लोगों को झूठा आश्वासन दे करके, नाटक कर करके और ऐसे लोगों को पैसे दे करके, धोखा दे करके धर्मांतरण कराया जाता है। पूरी तरह गैर कानूनी दिया जा रहा है। पैसों के लोग में जो गरीब जाति के लोग हैं और जो जिससे हम लोग कहते हैं कि एससी और एसटी है, वे लोग ज्यादा धर्मांतरित हो रहे हैं। हाँ, इस पर भी सोचने की कोई जरूरत है। ऐसा है कि ये पैसों का जो विषय है ना,
दूसरे समाज के लोग मुसलमान ईसाई क्यों नहीं बन रहा? वहाँ आर्थिक स्थिति कमज़ोर नहीं है क्या? मूल विषय है कहीं न कहीं उनको भ्रमित किया जा रहा। इस भ्रम का निवारण करना होगा। और थोड़े कुछ राजनीतिक लोग, जैसे आपने सुना होगा एक चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति अपने को रावण कहता है, तो ऐसी कुछ राजनीतिक लोग भी भ्रम फैला रहे। वो वामपंथी विचारधारा है जो हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रही। इसलिए अधिकांश धर्मांतरण 99.99% गैर कानूनी होते हैं। कहीं कोई भूला भटका एक आध 0.01% कुछ हो तो अलग बात। अच्छा, ऑफ रिकॉर्ड। स्वामी जी, ये हम लोगों के यहाँ धार्मिक स्टडी की जो ये चल रही है कि इसको स्कूलों में वेदों की पढ़ाई शुरू करें या कॉलेज में शुरू करें, इस पर हम लोग इस पर कुछ कहिए। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है ना। हाँ। नहीं, ऑन रिकॉर्ड करिए, इसमें क्या है। ये बताएं। अभी राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से एक मांग रखी है कि हमारे जो मंदिर हैं, जो समृद्ध मंदिर हैं, जहां अधिक चढ़ावा चढ़ता है, उन मंदिरों में जो भक्त धनराशि देते, उनकी इच्छा क्या होती कि धर्म का प्रचार प्रसार हो, धार्मिक कार्य उस निधि से हो। लेकिन बहुत सारे मंदिरों का अधिग्रहण करके और वहाँ का पैसा सरकारी खजाने में जा करके सरकारी अधिकारियों के मौज मस्ती में, और इसके अलावा अल्पसंख्यक सो कॉल्ड अल्पसंख्यक समाज को अनुदान देने में आदि कई कार्यों में खर्च होता है, यानी गैर हिंदू कार्यों में खर्च होता है। हमारे मंदिरों का चढ़ावा हमारे धर्म ग्रंथों के प्रचार प्रसार के लिए, धार्मिक शिक्षा के लिए, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कार देने के लिए, अर्चक पुरोहितों के योगक्षेम के लिए, मंदिरों की व्यवस्था के लिए, और जिन मंदिरों की देखभाल नहीं होती, इस धनराशि से उन छोटे छोटे स्थान के मंदिरों की व्यवस्था के लिए उपयोग हो, ये विषय हम सब लोगों ने बड़े पैमाने पर उठाया है। आपके ध्यान में होगा कि उत्तराखंड की सरकार ने अभी हाल ही में 51 मंदिरों को मुक्त किया है। तो ऐसे कुछ मंदिर यहाँ भी हैं। हम उस कल ही बात कर रहे थे कि ऐसे मंदिरों का एक अध्ययन करके, सर्वे करके, कौन कौन से मंदिर सरकार के अधीन हैं, तो उस मंदिर का चढ़ावा धार्मिक कार्य में खर्च हो और धर्म ग्रंथों की शिक्षा स्वाभाविक है। आज भारत से ज़्यादा जर्मनी में संस्कृत पढ़ाया जाता। और कुछ स्वामी जी, एक सवाल है। हिंदू समाज के टूटने के पीछे कहीं ना कहीं हिंदुओं का ही दोष है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम में वो लोग नहीं टूटते और उनका धर्मांतरण का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। कभी कभार धर्मांतरण होता है, वो भी राजनीतिक होता है। तो इसको विश्व ये बातें कही जाती है, इसको विश्व हिंदू परिषद मैं किस बता प्रकार रहा से हूँ। देखता है और कैसे? मैं बता रहा हूँ। मुसलमानों के आक्रमण के पहले हिंदू समाज में कोई टूट का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। मुसलमानों के आक्रमण के बाद उन लोगों ने चेष्टा करके हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश की, और उसके बाद अंग्रेज आ गए। उनकी तो नीति ही थी कि बांटो और राज करो। उन्होंने नए नए क्या कहा कि आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा आदिवासी गैर आदिवासी, उन्होंने कहा कि आर्य और द्रविड़, ऐसे विभेदकारी चेष्टाएं अंग्रेजों के द्वारा और उसके पहले मुसलमानों के द्वारा, और दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी 60-65 वर्षों तक सरकारों के द्वारा यही विभेद किया जाता रहा है। इसके लिए सच पूछा जाए तो हिंदू समाज दोषी नहीं है। ये सारे जो कारण हुए ये दोषी हैं। हम चेष्टा करते हैं, हम सामाजिक समरसता के काम करते हैं।